हेलो एवरीवन, दिस इज मिस आदित्य सुफियान विद अ न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। मेरे पास यहाँ पर बेसिकली 6 मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। नंबर 1 इज एंगेजमेंट, नंबर 2 इज रेलेवेंस, नंबर 3 इज इंटरैक्टिव, नंबर 4 इज कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, नंबर 5 एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग, नंबर 6 इज इम्प्रूविंग रिटेंशन। आइए इन सब पर तफसील से बात कर लेते हैं। नंबर 1, एंगेजमेंट। नंबर 1 इज इंगेजमेंट। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंगेज रखा जा सकता है। ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें स्टूडेंट्स नॉलेज को अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल सेटिंग में। नॉर्मली स्टूडेंट्स लेक्चर सुनते हैं जिसमें वो अपनी इंगेजमेंट को देर तक नहीं कायम रख सकते, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग में ये पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स देर तक अपनी इंगेजमेंट रख सकते हैं लर्निंग प्रोसेस में। बजाय इसके कि स्टूडेंट्स लेक्चर को सुने, स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखते हैं और फिर पार्टिसिपेट करते हैं पूरे प्रोसेस में, विच मेक्स द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर इंगेजिंग एंड मेमोरेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज रेलेवेंस। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रेलेवेंट है टू स्टूडेंट्स एज इट फोकसेस ऑन रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस। ये अप्रोच हेल्प करती है स्टूडेंट्स की टू सी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। इस मेथड ऑफ टीचिंग की मदद से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिकल अप्लाई करके स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है एंड देन दे लर्न हाउ दे कैन यूज देम इन देयर डेली लाइफ्स। बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ द कॉन्सेप्ट्स अप्लाई इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, स्टूडेंट्स are more likely to see the relevance of what they are learning and became more engaged in the learning process. Third point is interactive. Demonstration method interactive है as it involves active participation from both the teacher and students. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए, उसकी कामयाबी के लिए टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का ही इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है और यही बहुत बड़ी खसूसियत है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की, क्योंकि टीचर करवा रहा है प्रैक्टिकल और स्टूडेंट प्रैक्टिकल के ज़रिए से ही सीख रहा है, तो इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की ही पार्टिसिपेशन होती है, इसलिए इसको इंटरैक्टिव कहा गया है। दिस अप्रोच फॉस्टर्स कोलैबोरेशन, communication and teamwork among students, promoting a more interactive and engaging classroom environment. इस method of teaching की वजह से ज़्यादा engaged classroom environment बनाई जा सकती है या प्रमोट किया जा सकता है, बिकॉज इसमें collaboration, communication और टीम वर्क काम करता है। By actively participating in this process, students ज़्यादा देर तक लर्निंग प्रोसेस या लर्निंग एक्सपीरियंस में अपने आप को इंगेज रख सकते हैं एंड आर मोर लाइकली टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, यानी कि देर तक इस इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट, केटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड केटर करता है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को, क्योंकि इसमें मल्टीमीडिया टूल्स यूज़ किए जाते हैं सच एज वीडियोज़, इमेजेस एंड एनिमेशंस। ये अप्रोच अलाउ करती है स्टूडेंट्स को टू लर्न थ्रू। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स देखकर भी सीख रहे हैं, सुनकर भी सीख रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से उनकी सुनने की सलाहियत भी इम्प्रूव होती है, देखने की सलाहियत भी इम्प्रूव होती है, समझने की सलाहियत इम्प्रूव होती है। और जब बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं तो वो एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। बाय केटरिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रमोट्स अ मोर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग। लेक्चर के थ्रू बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग को उतना इन्हांस नहीं कर सकता जितना कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि करके सीखने से स्टूडेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा इन्हांस करता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग बाय शोइंग स्टूडेंट्स हाउ टू अप्लाई नॉलेज इन अ प्रैक्टिकल सेटिंग, यानी कि इसमें स्टूडेंट अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल सेटिंग में अप्लाई करता है और फिर वो उस नॉलेज को इस हद तक गेन कर लेता है कि जब कभी उसको ज़रूरत पड़े उस प्रैक्टिकल के करने की तो वो बआसानी उसको अप्लाई कर सकता है। दिस अप्रोच मेक्स इट ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी बआसानी स्टूडेंट्स को करवाए जा सकते हैं और फिर स्टूडेंट्स देर पा उस इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं।
याद रखने से फ़ायदा ये होता है जब बच्चा प्रैक्टिकली सीखता है, ऑब्वियसली वो चीज़ उसकी मेमोरी में ज़्यादा अरसे तक रहती है और उससे फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स उस मेमोरी में रखे गए उस इन्फॉर्मेशन को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है या नई सिचुएशन में नई जगह पे उस प्रैक्टिकल को दोबारा से कंडक्ट कर सकता है। बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, स्टूडेंट्स गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल के बारे में स्टूडेंट डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है, विच रियली हेल्प्स देम रिटेन द इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली। Last point, last characteristic of the demonstration method is improving retention. Demonstration method retention improve करता है स्टूडेंट को उसको memorable experiences देने से that they can recall later। यानी कि अब स्टूडेंट एक्सपीरियंस करके सीखता है तो फिर वो ज़्यादा देर तक उसको याद रखता है और लंबे अरसे तक स्टूडेंट के जहन में वो चीज़ रहती है, जिसकी वजह से वो कभी भी कहीं पे भी अगर स्टूडेंट से उसको पूछा जाए, कुछ अरसे बाद भी पूछा जाए, तो स्टूडेंट्स को वो चीज़ें याद होती क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल करके उस चीज़ को सीखा हुआ होता है या उनकी लर्निंग हुई हुई होती है। This approach really helps students remember the information that they have learned and apply it to different situations. By actively participating in the demonstration, students ज़्यादा देर तक मटेरियल के बारे में रिमेंबर करते हैं चीज़ों को और फिर उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने की भी सलाहियत रखते हैं। So thanks for watching this video. Please do subscribe, like and share.